बरखास्त सौदागर की बेटी हुस्नबानो का तीसरा सवाल सुनकर ईश्वर का स्मरण करता हुआ हातिम फिर चल पड़ा। कई दिन रातों की यात्रा के बाद वह एक ऐसे पर्वत के पास पहुंचा जो आकाश को छू रहा था। उसके नीचे एक वृक्ष था जिसके तले बैठा एक युवक हृदय विदारक रुदन कर रहा था। मेरी प्रियतमा, तेरे बिना मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। उसकी दशा देखकर हातिम को दया आई। वह पास जाकर बोला, भाई तुम कौन हो और इस तरह क्यों रो रहे हो? युवक ने उदास स्वर में कहा, तुमसे पहले भी कई लोग मेरा दुख पूछकर चले गए, पर किसी ने मदद नहीं की। तुम भी क्या कर लोगे? हातिम ने उत्तर दिया, अपना दुख कहो, मैं उसे दूर करने का भरसक प्रयत्न करूंगा। तब युवक ने अपनी कहानी सुनाई। मैं सौदागर का पुत्र हूँ। एक बार काफिले के साथ रूपनगर जा रहा था, पर बिछड़कर यहाँ आ पहुँचा। तभी मैंने एक सुंदर स्त्री देखी जो वास्तव में परी थी। उसे देखते ही मैं मूर्छित हो गया। जब होश आया तो देखा उसने मेरा सिर अपनी जांघ पर रखकर मेरे चेहरे की धूल पोंछी। मैंने पूछा, हे प्रिय, तुम यहाँ अकेली क्यों? वह बोली, मैं अपने जीवन साथी की खोज में हूँ और आज वह मिल गया। इसके बाद हम दोनों इस वृक्ष के नीचे रहने लगे। कुछ समय बाद मैंने कहा, अब इस सुनसान वन से मन ऊब गया है, किसी नगर में चलें। वह बोली, जहाँ तुम कहोगे मैं चलूंगी, पर पहले अपने माता पिता से मिल आऊंगी। 7 दिन में लौट आऊंगी। यदि तुम चले गए तो जन्म भर पछताओगे। कहकर वह चली गई और अब तक नहीं लौटी। 7 वर्ष बीत गए। मैं इसी वृक्ष के फल पत्तों और नदी के पानी से जीवित हूँ। हातिम सोच में पड़ गया। वह बोला, मित्र तुम धैर्य रखो, मैं तुम्हें तुम्हारी प्रियसी से मिलवाऊंगा। उसका नाम क्या है? युवक ने कहा, उसका नाम अलगन परी है। उसने बताया था कि उसके संबंधी अकाल पर्वत पर रहते हैं। यह सुनकर हातिम प्रसन्न हुआ और बोला, भाई अब चिंता मत करो, मैं अकाल पर्वत जा रहा हूँ और तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूंगा। अब क्या होगा देखिए अगले भाग में।